Hello students, welcome you all guys, welcome you all to our platform. Welcome you all to our YouTube channel that is Ad Uncle सरकारी नौकरी की तैयारी. स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स. तो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन और काफी क्रीम क्वेश्चंस के सॉल्व कर चुके हैं. आज भी हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अभी तक जो सीखा है उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये हमारा डाउट है, सो दैट वी विल गेट बैक टू यू. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी बात, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए. बेसिक तो नहीं है, मतलब थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हैं बेटा, लेकिन बेसिक्स तो यूज होने ही है. तो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. If by increasing the price of a ticket in the ratio of 8:11, the number of tickets sold fall in the ratio of 23:21, then what is the increase in the revenue if the revenue before increase in price of ticket was 36,800 rupees. अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो समझे बात को, काफी इजी बात होती है. पहले पर टिकट प्राइस कितना था? 8x था. पर टिकट प्राइस was 8x. और अब कितना हो गया बच्चों? नाउ बिफोर, ये बिफोर, पहले आपका पर टिकट प्राइस 8x था, एंड नाउ ticket price, what per ticket price is what guys? Per ticket price is what? 11x. तो ध्यान दें, पहले नंबर ऑफ टिकट सॉल्व, नंबर ऑफ टिकट सॉल्व, टिकट सॉल्व कितना था बच्चों? पहले टिकट सॉल्व वो था आपका 23y. तो अब कितना हो गया टिकट सॉल्व बेटा? टिकट सॉल्व 21y. अब बच्चों ध्यान दें, ये मैंने 23 अलग अलग क्यों लिख दिया बेटा? ये रेशियो अलग गिवन है, तो 8x और 11x इन दोनों का रेशियो मेंटेन किया है, और ये रेशियो अलग गिवन है कि पहले जो टिकट सॉल्व होते थे, अब जो टिकट सॉल्व होते थे इतना. लेकिन लेकिन सर ये आपने अलग अलग क्यों लिखे हैं? क्योंकि मुझे एक बेसिक सी बात पता है बेटा, कि अगर, चलो इस क्वेश्चन को भूल जाए, मैंने एक छोटी सी बात आपसे पूछी. मैंने आपको कहा कि अगर एक टिकट 30 रुपए का आता है और 5 टिकट सॉल्व होते हैं, इसका मतलब 150 रुपए का रेवेन्यू आता है. बोलो हाँ या ना? एक टिकट 100 रुपए का आता है और आप 8 टिकट सॉल्व करते हैं, मतलब 800 रुपए का रेवेन्यू आता है. मतलब रेट ऑफ पर टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स क्या होगा? रेवेन्यू होगा. बोलो हाँ या ना? रेट ऑफ पर टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट सॉल्व क्या होगा? रेवेन्यू होगा. तो पहले जो रेवेन्यू था बच्चों वो था 23,800 था. तो आप बोलोगे 184 XY था इनिशियल रेवेन्यू. बोलो हाँ या ना? और अभी हो गया रेवेन्यू 21 into 11. 21 into 11 अभी कितना रेवेन्यू हो गया बेटा? अभी रेवेन्यू हो गया 21 into 11, 231 XY हो गया है. और आपको ये बोला है बच्चों, इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टिकट वॉज 36,800, मतलब ये 184 XY की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू आया बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पर टिकट. आप बोलोगे सर ये वैल्यू हमें गिवन है 184 XY. अगर हमें 36,800 के गिवन है, 36,800 रुपए के इक्वल गिवन है, तो आप बोलेंगे सर XY कितना बनने वाला है? XY बनने वाला है 200. बोलो हाँ या ना? 2 बार कैंसिल हो जाएगा. आपको पूछा है बच्चों व्हाट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू. आप बोलोगे इंक्रीज इन रेवेन्यू मतलब इनके डिफरेंस की बात हो रही है. बोलो हाँ या ना? पहले 184 XY था, अब 231 XY है. मतलब इंक्रीज कितना हुआ बच्चों? 231 में से गया 184. 231 माइनस 184, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट 31 + 16, 47 XY. तो यहाँ XY की वैल्यू पुट करने पे 47 into 200, 47 into 200, ये आपको मिलता है बच्चों 9400 रुपीज. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे. आई होप ये बात आपको क्लियर है स्टूडेंट्स.
इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे स्टूडेंट्स। तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। अब स्टूडेंट्स, अब अगर कुछ बात करें, नाउ स्टूडेंट्स ये एक नया क्वेश्चन देखते हैं गाइस, काफी जैसा कि पहले आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड देयर रेशियो ऑफ सेविंग्स इज 2:3। काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर, बड़ा ध्यान दे बच्चों। इनकम की अगर बात करें तो इनकम क्या दिया है बच्चों, ए और बी का, वो दिया है 3x और 5x। अब बच्चों आपको पता पड़ता है, अगर सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स का रेशियो अलग से गिवन है, और आपको ये पता पड़ता है बच्चों की 2y और 3y मैंने अलग अलग रेशियो मान लिया, इनका रेशियो अल्टीमेटली मुझे मेंटेन रखना है और कुछ नहीं करना है। इफ द इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी, ओके सर, 5x, if the income of B is equal to 3 times of savings of A, if the income of B is equal to 3 times of savings of A, A का सेविंग कितना है बच्चों 2y, 3 times of savings, आप बोलेंगे अल्टीमेटली 5x इक्वल टू 6y गिवन है, और xy की वैल्यू मुझे यहां से पता पड़ गई है बच्चों कितनी है, x अपॉन y की वैल्यू यहां से आती है 5/6। आपको ये पता पड़ता है बच्चों की 5/6 अगर वैल्यू आई है, चेक कर लें एक बार जो दिया है आपको, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ ए, ओके सर, 5x इक्वल टू 3 इंटू 2y। तो आपने बोल दिया x की वैल्यू अगर 5p होगी तो y की वैल्यू 6p होगी, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर इनकी वैल्यूज अगर मैं लिख दूं अगर, तो ये पहले इनकम 15p थी, बी की इनकम 25p थी, ए की सेविंग्स 12p थी, और बी की सेविंग्स 18p थी। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। अब बोलोगे सर ये 15p में से 12p गया तो ये 3p बचा, अरे इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दिया, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दिया, 7p बचा, तो आंसर क्या आ गया, p से p कैंसिल, करेक्ट आंसर इज 3:7, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने किया था स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, प्रीवियस क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउ गाइस, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स एक्स और वाई की बात हो रही है, और यहां हम बात करते हैं इनकम की, या ऐसा कर ले, इनकम यहां लिख ले, एक्स एंड वाई यहां लिख ले, एक्स एंड वाई यहां लिख ले। अगर ये 5x थी तो ये 4x थी, एंड दैट दियर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के लिए भी कुछ बोला है उसने, वो कितना है 9y था तो ये 7y था। इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ x, इनकम ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ x, मतलब 4x इक्वल टू 9y आपको गिवन है। ये सेम क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं बेटा, 4x इक्वल टू, 1 सेकंड गाइस, कैसे हो रहा है आज, 4x इक्वल टू 9y आपको गिवन है। अगर 4x इक्वल टू 9y आपको गिवन है तो आप जहां से बोलोगे x अपॉन y इक्वल टू व्हाट, x अपॉन y इक्वल टू व्हाट, 9/4, 9/4।
आपने कहा सर इनको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, अब काफी इजी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। 9 अगर आपने x को 9p मान लिया तो y को 4p मानना पड़ेगा। आपने कहा 9 5 जा 9p इंटू 5 45p इसकी सैलरी थी, 36p इसकी सैलरी थी, और 9y की वैल्यू कितनी बेटा 4p है ना बच्चों, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ 36p इसका एक्सपेंडिचर था। देखो इनकम ऑफ y आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ x के इक्वल, और ये कितना था बेटा 28p था। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है बच्चों, सेविंग्स का रेशियो पूछा है। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे तो सेविंग आ जाएगी। आंसर है आपका 9:8। I hope it is clear to you students. I hope it is clear to each and everyone. 9:8 is the correct answer. Option D is the correct answer. थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को 8:9 और 9:8 में, तो कई बार गलती से आप 8:9 कर देते हैं, तो सब कुछ आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है गाइस? सम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 9:8:6, but by mistake it is distributed in the ratio of 1/9:1/8:1/6। मतलब जो अमाउंट 9x 8x और 6x की फॉर्म में बढ़ना चाहिए था, वो गलती से किस रेशियो में बढ़ गया बेटा? वो गलती से बढ़ गया किस रेशियो में? 1/9:1/8:1/6। तो आपने कहा सर इसकी जनरलाइज फॉर्म ऑब्टेन करनी है, तो इसे 72 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 72 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, सो दैट हमें एक रेशियो मिल जाएगा 8:9:12। आपको ये पता पड़ता है बच्चों, ड्यू टू दिस बी लूजेस 1000 रुपीज। पहले बेटा 1 सेकेंड, some amount of money has to be distributed among A, B and C in the ratio of 9:8:6, but by mistake it is distributed in the ratio of 1/9:1/8:1/6। Due to this B loses 1000 rupees। आपको ये पता पड़ता है बच्चों की पहले B को कितना मिलता, ये बात पे ध्यान में रखें। पहले B को अगर इस तरह बांटा गया होता तो टोटल कितने रुपए थे हमारे पास? टोटल कितने रुपए थे बेटा? टोटल हमारे पास हमें नहीं पता कि कितने रुपए थे अभी के लिए, हमें ये पता है बच्चों की 17 और 23x रुपीज होते। लेकिन अगर इस रेशियो में बांट दिया है बच्चों 8p 9p और 12p के रेशियो में अगर बांट दिया है, तो अब आपको पता पड़ता है बच्चों ड्यू टू दिस, अब ये अमाउंट कितना आया बेटा 8p प्लस 9p प्लस 12p। आप बोलोगे 9 और 8 17 और 12 29p आया। आपको ये पता पड़ता है बच्चों कि B को घाटा हुआ है, अगर ऐसे बांट दिया है तो 8x पहले उसको 8x मिलता है, अब उसको 9p मिल रहा है, तो 8x माइनस p 8x माइनस 9p इक्वल टू आपको कितना दिया है बेटा? पहली बात तो आप ऐसा भी ले सकते हो कि 23x इक्वल टू 29p, तो x अपॉन p इक्वल टू 29/23। आप ये थोड़ा क्वेश्चन इजी बन जाता है इससे ना, मतलब x की जगह 29 लिखा जा सकता है, p की जगह 23 लिखा जा सकता है ना। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर x की जगह 29, एक नया वेरिएबल मान लिया मैंने r, 20 x वैल्यू 29 आ रहा है, p की वैल्यू 23 आ रहा है। आप बोलोगे सर अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? r की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? r की वैल्यू या x की वैल्यू आप यहाँ निकाल लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो आपको यहाँ ये पता पड़ता है कि 8x माइनस 9p की वैल्यू गिवन है, तो 29 इंटू 8 कितना मिलने वाला है? आप बोलेंगे सर 240 में से 232x माइनस 9p 23 9 जा, आप बोलेंगे 207 बच्चों 1 सेकंड, ये आर लेंगे, ये आर आएगा बच्चों, आर 207 आर, और ये है 1000 के इक्वल। तो आपने कहा 25 आर इक्वल टू 1000, मतलब आर इक्वल टू कितना मिल गया? 40 मिल गया। बोलो हाँ या ना? आर इक्वल टू अगर 40 मिल गया है तो क्या पी की वैल्यू आपको पता है बच्चों?
आर इक्वल टू 40 मिल गया है, तो क्या पी की वैल्यू आपको पता है? सर ये टोटल अमाउंट चाहे तो 29p निकाले, चाहे 23x निकाले, आपकी मर्जी पड़े जो निकाले, आपको आपका आंसर सही मिल रहा होगा। तो आपने कहा सर आर की वैल्यू अगर 40 है, आर की वैल्यू 40 है, तो ये पी की वैल्यू थी 23 आर के इक्वल, तो मैं यहां लिख दूं 29 इंटू पी की वैल्यू 23 आर थी और आर की वैल्यू तो 40 है ही, तो ये कितना आ गया बेटा 26 का स्क्वायर माइनस 9, 676 माइनस 9, बच्चों 1 सेकेंड, तो ये सॉल्व करने पे हमें मिल रहा होगा 67 इंटू 40, तो अल्टीमेटली इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा होगा, देखो मल्टीप्लाई कर दें 8 2 6 2, तो 26680 विल बी द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जा रहा होगा। तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपके सामने डिस्कस किए जाने चाहिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने डिस्कस किए जाने चाहिए। यहाँ आपको ये क्वेश्चन ही आपकी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा मेथड। पहले वो इस रेशियो में बढ़ता तो इतना रुपया होता, अब वो इस रेशियो में बटा है तो इतना रुपया होना चाहिए, ये भी टोटल अमाउंट है, ये भी टोटल अमाउंट है, लेकिन इस कारण जो नुकसान हुआ है बी को, मतलब 8x की वैल्यू ज्यादा होगी 9p से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इस केस में ऐसे बढ़ता तो उसको ज्यादा मिलते, ऐसे बढ़ाया तो उसको 1000 रुपए का नुकसान हुआ है, मतलब 8x माइनस 9p जो है वो उसका लॉस हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सर यहाँ हमने इस x और p में रिलेशन निकाल लिया कि 23x जो है वो 29p के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि दोनों टोटल अमाउंट है। तो आपको ये पता पड़ा कि x और p का जो रेशियो है वो ये आ गया, और नया वेरिएबल हमने 29r और 23r मान लिया, और जहां वैल्यूज पुट करी तो r की वैल्यू हमें 40 मिली गाइस। r ये 1000 था बच्चों ना, r की वैल्यू कितनी मिली? 40 मिली। r की वैल्यू 40 मिल चुकी है, अब तो आप जंग जीत सकते हैं बच्चों। टोटल अमाउंट चाहो तो यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो। हमें पता पड़ता है बच्चों 29p हमारा टोटल अमाउंट था, और p की वैल्यू हमने मानी थी 23r, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने 29 इंटू 23r। सॉल्व करने पे आंसर बना 26680। दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी क्लीन क्वेश्चंस दीज आर, बहुत क्लीन क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ अजीत एंड सुनील इन द लास्ट ईयर वाज 4:5। अजीत और सुनील की जो लास्ट ईयर इनकम है वो 4:5 है आपस में ना, मतलब एक की अगर 40,000 थी तो एक की 50,000 थी। क्लियर? तो 4:5 उसका रेशियो हो गया। द रेशियो ऑफ ईयर ऑन इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7। मतलब पहले अगर अजीत की इनकम, बच्चों ध्यान देना मत, पिछले साल अगर अजीत की इनकम 6 थी तो इस साल 7 है, तो प्रेजेंट ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रेजेंट ईयर यहाँ मुझे 6:7 रेशियो मेंटेन करना है। आप दो तीन तरीकों से कर सकते हो बेटा, लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ 6 लिख दिया आपने। अगर यहाँ ये 4:6 है तो प्रेजेंट 4:7 होनी चाहिए, तभी तो आपका 6:7 रेशियो मेंटेन होगा। बच्चों बहुत ध्यान से बात समझे। अरे मुझे तो यहाँ 4:5 रेशियो मेंटेन करना है और यहाँ 6:7 करना है। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। आपने बोला सर 4:6 4:7, सर देखो इनका रेशियो निकालो 6:7 मिलेगा, लेकिन सर केवल 6 को आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एस के बीच में यहाँ भी तो रेशियो आपको 4 और 5 मेंटेन रखना है। अगर इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रेशियो 4:5 मेंटेन रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो आपकी दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन मेंटेन है। आप चाहते हो कि पिछले साल का रेशियो 4:5 हो, हाँ सर वो मेंटेन है। आप चाहते हो कि अजीत की पिछले साल और प्रेजेंट ईयर की जो सैलरी है उनका रेशियो 6:7 हो, वो भी मेंटेन है। तो आपको पता पड़ा कि पहले ये 28 थी तो ये 30 थी, 24 थी, सॉरी 24 थी, और अब ये अगर 28 हो गई है प्रेजेंट ईयर एज, तो सुनील का क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो रेशियो 2:3 है,
ये अगर 30 है, अगर 2x इक्वल टू 30 दे रखा है तो x इक्वल टू 15 होगा, तो 3x इक्वल टू 45 होगा। मतलब सुनील की प्रेजेंट इनकम 45 है। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? मैं आपको बहुत इज्जत से ये बात क्लियर कर दूं एक बार। मतलब देखो, आपको अज्यूम ये करना है कि माना कि अजीत की एक साल पहले 24 थी, सुनील की 30 थी, तो अजीत की इस साल 28 होगी और सुनील की 45 होगी। आपकी जो भी कंडीशन है वो सब कुछ मेंटेन यहाँ हो चुकी है, बोलो हाँ या ना। आपने बोला 24:30, आपने कहा देखो ये 4:5 मेंटेन है, ये 6:7 मेंटेन है, ये 2:3 मेंटेन है। सुनील की पिछले साल और इस साल की की आय का अनुपात 2:3 होना चाहिए, सब कुछ मेंटेन। द टोटल सम ऑफ दियर प्रेजेंट इनकम कितनी आई बच्चों? 28 प्लस 45। सर 73x यूनिट आई। ये x है, ये भी x है, तो 7, और ये भी x है और ये भी x है। देखो सबके रेशियो मेंटेन करना है, दैट्स इट। 73x विल बी इक्वल टू 9636। अब बच्चों आपको जिगर रखना होगा, ये चीजें कैंसिल होनी ही होनी है। आपको पूछा गया फाइंड द लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत। फाइंड द लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत, तो 24x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों 24x की वैल्यू निकालनी है ना, तो कुछ चीजें वैसे ही बेचारी कैंसिल हो जाएगी। जैसे 24 का डिवाइड जाता है तो 8 का भी डिवाइड जाना चाहिए, 3 का भी डिवाइड जाना चाहिए। आपने देखा सर, ये बना हमारा 10 और 18, ये आपका, ये तो आपका ऑप्शन सी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो 24 का डिवाइड कैसे जाएगा? क्लियर? अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन। ऑप्शन सी तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब बच्चों ध्यान दें, इसको जब कैंसिल करेंगे बच्चों, तो 73 वन सा, बट 7 रिमाइंडर बचा 23। 70 233 में 73 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, और उसके बाद आप बोलेंगे सर, उसके बाद डिवाइड जाएगा 233 में 73 का डिवाइड दिया 3 टाइम, तो गया 219 टाइम। तो 46, सॉरी सॉरी गाइस, 96, तो 73 वन जा 73 बचा 233, रिमाइंडर बचा 146, तो 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू आया आपका 132। 24x कितना हो जाएगा? 24 इंटू 132। ये वैल्यू होगी बच्चों, तो कुछ गलत कर दिया क्या? ये शायद ऑप्शन मैंने गलत ले लिया बेटा, ऑप्शन मैंने गलत ले लिया। फाइंड द लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत। लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत जो आना है वो कभी पेस्ट करने में शायद तक जो टाइपिंग टीम है वो ऑप्शन गलत लिख दिया उन्होंने। 24 इंटू 132, शायद पिछले क्वेश्चन का ले लिया, कोई बात ना। तो आपको ये पता पड़ता है सर, इसको सॉल्व करने पे हमें हमारा आंसर मिल रहा होगा 132 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 8 33,000 आ रहा होगा। 33,000 में से 132 कम कर दिया तो 32,868 रुपए आपका क्या आ जाएगा? सैलरी आ जाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आना है आपका 32,868। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों। सेम कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3। मतलब एक साल पहले लास्ट ईयर क्या था? 4:3 था। क्या था बच्चों? 4:3 था। द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4। मतलब पिछले साल अगर 3 थी तो इस साल 4 होनी चाहिए। किसके लिए? अजीत के लिए, ए के लिए सॉरी। तो आपने कहा सर अगर ये 3 थी तो अब ये 4 होनी चाहिए। केवल एक नंबर को मल्टीप्लाई, देखो ये 4:3 बनाया तो ये 4:4 बना दिया। देखो रेशियो 3:4 मेंटेन हो गया ए के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ भी तो हमें रेशियो मेंटेन करना है। यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है टू मेंटेन द सेम रेशियो ऑफ 4:3, यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना।
तो अभी आपको पता पड़ता है बच्चों कि पिछले साल का अगर 5 था तो इस साल का क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आप बोलोगे सर अभी तक तो ये बात पिक्चर हुई है कि 12 अगर ये है तो ये 9 होना चाहिए और ये 16 होना चाहिए, अभी तक की इतनी बात क्लियर है। अब पिछले साल की सैलरी जो बी की है वो 5 थी, इस साल 6 होनी चाहिए, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 5 से किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। और ये 5:6 मेंटेन करना है, मतलब ये 9 into 5 है, तो ये 9 into 6 बन गया। सारी कंडीशन आपकी मेंटेन हो गई है। वापस मैं बहुत तमीज से लिख दूं यहाँ, लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, ए और बी की बात हम कर रहे हैं। 60 अगर ये है तो ये 45 होगा, 60 अगर वो है तो ये 45 होगा, और प्रेजेंट ईयर जो है, ए की जो प्रेजेंट इनकम है वो 16 5 जा 80 होगी, और इसकी 9 6 जा 54 होगी। आपके सारे रेशियो मेंटेन है। पिछले साल उनका रेशियो 4:3 था। अजीत की पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो 3:4 है। बी की पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो 5:6 है। तो अब ये करना है कि इफ दियर टोटल इनकम ऑफ फॉर द प्रेजेंट ईयर, मतलब ये और ये मिलकर 80x और 54x मिलकर अगर बनाते हैं बच्चों, 80x और 54x मिलकर बनाते हैं बच्चों क्या, 123x इक्वल टू 8.04 लाख। आपको 8.40 लाख बोला है, 80x एंड 54x। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, बच्चों इसको 8.04 लाख को आप 8,04,000 भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 8,04,000 आपने कैंसिल किया बच्चों। 123 6 जा 123 7 जा, इसको जब कैंसिल करेंगे 123 से, तो पहली बात तो क्वेश्चन को छोटा करने के लिए आप 41 से कैंसिल कर लें, सॉरी 3 से कैंसिल कर लें 41 टाइम्स। वैसे 123 से भी कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा बेटा एक बार में, लेकिन उसके लिए 123 का टेबल आपको रेगुलरली बोलना पड़ेगा, और अगर पॉइंट में आ गया तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा आपको, इसीलिए मैंने एक बार इसको ऐसे लिख लिया। तो कैंसिल किया हमने 3 से, 2 टाइम, 6 टाइम, एंड तो 1 सेकेंड, तो ये 133 आई, छोटी सी गलती कर दिया हमने यहाँ, 133 आ रहा होगा बेटा, 133, 8,04,000, 80 और 54 कितना आ रहा होगा, 133x आ रहा होगा। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 133 से कैंसिल किया 13, 133 से 6 टाइम ये कैंसिल हो रहा होगा बच्चों, तो x इक्वल टू आ गया 6,000। आपको बोला है द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज व्हाट, तो लास्ट ईयर जो उसकी इनकम थी बेटा 45x थी, और 45 इंटू 6, 45 इंटू 6,000, तो 2,70,000 क्या आ रहा होगा आपका आंसर आ रहा होगा, 2,70,000 आपका क्या आ रहा होगा आंसर आ रहा होगा। इज दिस क्लियर गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपको आने चाहिए, आपके सामने डिस्कस होने चाहिए। आई होप आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को काफी बेसिक से समझा है, और काफी अच्छे क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।